हाय एवरीवन, लेट्स सी टाइप्स ऑफ म्यूटेशन एंड म्यूटेशंस कैसे होते हैं। सो म्यूटेशंस जो होते हैं वो तीन टाइप पे हो सकते हैं, तीन लेवल्स पे हो सकते हैं। फर्स्ट इज जीनोमिक म्यूटेशन, यानी कि जीनोम के लेवल पर हो। फिर क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जो क्रोमोसोम में कोई चेंजेस हो जाए जिसके कारण म्यूटेशन आ जाए। या फिर हो सकता है जीन म्यूटेशन, यानी कि जीन में कोई न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड का नंबर चेंज हो जाए जिसके कारण म्यूटेशन आ सकता है। लेट्स सी फर्स्ट जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन जो होता है सबसे छोटा लेवल होता है म्यूटेशन का, जिसमें ऑल्ट्रेशन होता है, यानी कि चेंज होता है अरेंजमेंट और नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स में, यानी कि या तो नंबर हो जाएगा चेंज या फिर अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा, सीक्वेंस चेंज हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स का जीन पर। ऑल्ट्रेशन जो होता है जीन म्यूटेशन में दो तरीके का हो सकता है, या तो पॉइंट म्यूटेशन होगा या क्रॉस म्यूटेशन होगा। पॉइंट म्यूटेशन यानी कि एक बेस पेयर एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज, या फिर हो सकता है ग्रॉस म्यूटेशन जिसमें एक से ज्यादा बेस पेयर्स एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स में चेंज हो जाए। ठीक है, तो पॉइंट म्यूटेशन जो है उसका एक क्लासिक एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, जो हमारी एनसीईआरटी लिखती है। सिकल सेल एनीमिया इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, जो कि सबसे छोटा म्यूटेशन है हर एक म्यूटेशन में। देन उसके बाद वी हैव इन द जीन म्यूटेशन टू टाइप ऑफ ऑल्ट्रेशन, यानी कि दो तरीके से ऑल्ट्रेशन हो सकता है। या तो फ्रेम शिफ्टिंग होगी या फिर सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी कि कुछ चेंज होगा जो एक चीज दूसरे में बदल जाएगी। फ्रेम शिफ्टिंग यानी कि अगर कोई न्यूक्लियोटाइड अपन ऐड कर रहे हैं किसी जीन के सीक्वेंस में, या फिर कोई न्यूक्लियोटाइड अपन निकाल दे रहे हैं, तो उन दोनों के कारण यानी कि गेन और लॉस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स या बेस पेयर्स में आने के कारण जीन का जो फ्रेम है वो चेंज हो सकता है, फ्रेम शिफ्ट हो सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये देखो, राम हैज रेड कैप। राम जो है उसके पास रेड कैप है, इसका कोई मतलब निकल रहा है। ये हमारे पास एक जीन है जिस पर ये तीन तीन के कोडोन्स हैं। कोडोन्स आप सब जानते होंगे। डिलीशन अगर इसमें हो जाए या एडिशन हो जाए तो इसके कारण जीन जो होती है उसके सीक्वेंस में या चेंज हो सकता है। जैसे अगर हम राम हैज रेड कैप में डिलीशन कर दें, यानी कि कोई एक न्यूक्लियोटाइड हटा दे, मान लेते हैं कि अपन ने आर जो है वो हटा दिया, तो राम हैज तो सेम रहा, लेकिन आर हटने के कारण ये ई डी और सी जो है एक कोडोन बन गया, ई डी सी कोडोन बन गया, जिसके कारण ए पी अलग रह गया। तो इसमें फ्रेम शिफ्ट हो गया, यानी कि जो राम हैज रेड आर ई डी कोडोन जो है जिस पर तीन न्यूक्लियोटाइड्स थे जो एक अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहे थे, अब वो अमाइनो एसिड दूसरा बनेगा ई डी सी के लिए। आई होप आप लोग समझ पाएंगे। देन इसके बाद वी हैव एडिशन। एडिशन यानी कि अपने राम हैज रेड कैप एक कोडोन, चार कोडोन्स लिए जिसपे एक दो तीन चार ही कोडोन्स है। अगर इसमें कोई अपने एक और न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिया, यानी कि राम हैज तो सेम रहा, लेकिन अपने आर ई डी न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं उनके पहले एक बी न्यूक्लियोटाइड और ऐड कर दिया, एडिशन कर दिया, तो इसके कारण भी फ्रेम शिफ्ट हो गया। यानी कि राम और हैज जो अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहे थे वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो आर ई डी के कारण अमाइनो एसिड बन रहा था अब वो बी आर ई के कारण अमाइनो एसिड बनेगा। लाइक जी यू जी जो है वो वैलिन कोड करता है, वैसे अगर अपन इसको कोई और बना दे तो ए यू यू बन गया या यू यू सी बन गया, तो वो फिनाइल एलेनिन के लिए करेगा। वैसे ही आर ई डी कोई और अमाइनो एसिड बना रहा था, लेकिन अब अपन ने एडिशन करने के कारण जो बी आर ई है वो चेंज हो गया, यानी कि अब अमाइनो एसिड भी दूसरा बनेगा, उसके कारण डी ए सी यानी डी सी ए जो है वो भी चेंज हो गया, जिसके कारण दूसरा अमाइनो एसिड बनेगा। तो यहाँ पर अमाइनो एसिड्स बदल गए। यहाँ पर जो अमाइनो एसिड्स बन रहे थे राम हैज रेड कैप में, चार अमाइनो एसिड जो बन रहे थे, अब जो चार अमाइनो एसिड्स बनेंगे वो एकदम डिफरेंट होंगे, बट राम और हैज का अमाइनो एसिड सेम रहेगा। लेकिन जो पीछे जहां से अपन ने एडिशन किया है या जहां से अपन ने डिलीशन किया है, उसके बाद से जो फ्रेम है, जो चीजें हैं वो शिफ्ट हो गई हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग फॉर द सब्स्टिट्यूशन। स्टे ट्यून।